अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, एक नया IPO आज आया है ट्रैक्स एंड टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड का। बहुत सारे लोगों का तकाज़ा था कि हम इस IPO को भी रिव्यू करें, और मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए मैंने इस पे वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन अब लोगों का तकाज़ा है, क्योंकि हमारे साथ में हर समाज के, हर ज़ात के, हर धर्म के लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारे लिंक पे क्लिक करके अकाउंट ओपन किया है। तो अब हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि चाहे IPO अप्लाई करने जैसा हो या ना हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने आना चाहिए। देखो, असल इस IPO में मैं जो इंटरेस्टेड नहीं था, उसके कुछ रीज़न्स है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये कंपनी का जो बिज़नेस मॉड्यूल है, ये लोगों का डेटा जमा करती है, और डेटा जमा करने के बाद में उसी डेटा को सेल करती है। उसी के ऊपर मतलब इनका रिवेन्यू जनरेट होता है। तो एक ऐसी कंपनी जो बग़ैर लोगों की इजाज़त के उनका डेटा कलेक्ट करती है और उसको बेचती है, तो शरई एतबार से यही चीज़ हलाल और जायज़ नहीं है कि आप लोगों की इन्फॉर्मेशन, लोगों के डॉक्यूमेंट्स, लोगों के सारी चीज़ों को जमा करो और फिर उसको उनकी बग़ैर इजाज़त के आप बेच रहे हो। तो ये चीज़ इस्लाम में तो बिल्कुल भी हलाल और जायज़ नहीं है। तो कोई कंपनी अगर इस तरह का बिज़नेस करती है, तो उसका हमको हिस्सा बनना भी हमारे लिए हलाल और जायज़ नहीं होगा, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, नीचे जब हम आते हैं और कंपनी के रिवेन्यूज़ को हम देखते हैं, तो इसमें पता ये चलता है कि FY20 यानी 2020 में कंपनी ने 37 करोड़ रुपये का रिवेन्यू जनरेट किया था, और उसमें 54 करोड़ का इसको लॉस हो गया। अब ये मिसाल वैसी ही हो गई जैसे हम लोग बोलते हैं ना, 4 आने की मुर्गी और 12 आने का मसाला। या फिर दूसरी मिसाल ये दी जाती है, बोले खाया पिया कुछ भी नहीं और गिलास फोड़ दिया तो उसके अब 12 नहीं देना पड़ेगा। सेम टू सेम ये ऐसा ही है, 37 करोड़ का रिवेन्यू और 54 करोड़ का लॉस। उसके बाद में 2021 में 43 करोड़ 70 लाख का रिवेन्यू, और वहाँ पर भी 5 करोड़ 30 लाख का लॉस। फिर उसके बाद 2022 में 63 करोड़ 40 लाख का रिवेन्यू, और यहाँ पे भी 4 करोड़ 80 लाख रुपये का लॉस। मतलब कंपनी ने प्रॉफिट कभी देखा ही नहीं है, कंपनी लॉस में ही चल रही है। अब आप लोग बोलेंगे, यार ये लॉस समझ में नहीं आया हमको, ये कैसे लॉस हो रहा है और ये लॉस कैसा दिखा रहा है। देखो, ये लॉस कैसे होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। इसकी मिसाल ऐसी है, जैसे एक आदमी की दुकान है और दुकान के अंदर 1 लाख रुपये का सामान वगैरह सब कुछ भरा हुआ है, और उसके पास में जो है 2 मज़दूर काम करते हैं। उसके अपने घर के ख़र्चे हैं, अखराजात है, ज़रूरियात है। अब जो दुकान में रोलिंग हो रही है, रोज़ाना का बिज़नेस वगैरह आ रहा है, नौकरों को जो है तनख्वाह जा रही है, इसके अपने घर का भी ख़र्चा चल रहा है। अब दुकान से उतना रिवेन्यू नहीं आ रहा है जिससे नौकरों को तनख्वाह जा सके और इसका घर चल सके। तो इसने क्या किया, बाहर मार्केट से भी कर्ज़ा उठाया, और वो कर्ज़ा उठाने के बाद जब साल में हिसाब करने को बैठा, तो फिर इसने देखा कि साल भर में दुकान से जो आमदनी हुई है और वो होने के बाद में नौकरों की जो तनख्वाह गई है और घर का सारा जो ख़र्चा वगैरह गया है, तो पता चला कि दुकान की टोटल जो आमदनी हुई थी वो हो गई थी तकरीबन 67 करोड़। यानी जो दुकान की जो टोटल आमदनी हुई है वो हुई है 63 करोड़ 40 लाख, और ख़र्चा कितना हो गया, ख़र्चा हो गया तकरीबन 68 करोड़ रुपये। अब 68 करोड़ का ख़र्चा हुआ, तो बाकी ख़र्चा पूरा करने को पैसे का इंतज़ाम कहाँ से किए, तो वो मार्केट से उठाए। तो मार्केट से जो 4 करोड़ 80 लाख उठाए हुए हैं, वो अभी भी गर्दन के ऊपर है। तो पता चला इस तरीक़े से जो है कंपनियां कर्ज़ों में जाती है, कि कंपनियों की साल भर की आमदनी जितनी होती है, अब ख़र्चे पूरा करने के लिए बाहर से कर्ज़ा लेना पड़ता है। तो ऐसी कंपनी जो ख़ुद कर्ज़ों में गोते मार रही है, उसका हिस्सा बनना और उसमें पैसा लगाना,
मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं तो इसमें नहीं लगाऊंगा। बाकी मेरा ये रिकमेंडेशन नहीं है आप लोगों को, और ना ही सजेशन है कि जो मैं कर रहा हूँ वही आप लोग भी करो। आपके अपने मर्ज़ी की बात है। आपको अगर लेना है आप ले सकते, जिसको नहीं लेना है नहीं ले सकते। लेकिन मैंने पहले ही बताया, शरई एतबार से तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी हलाल नहीं है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, लॉस मेकिंग कंपनी है। जो दीगर लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग भी इसके ऊपर गौर व फिक्र कर सकते हैं। तो देखो, इस IPO के ऊपर यही मेरा रिव्यू था, और इसी के साथ मैं लेता हूँ इजाज़त, क्योंकि आप लोगों का तकाज़ा था। तो इतनी रात को, अभी रात में 12:05 हो रहे हैं और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए, ताकि आप लोगों को का जो तकाज़ा था वो पूरा हो और ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचे। ठीक है, चलिए, तो टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। और किसी भी जगह पे पैसा लगाने से पहले 10 मरतबा रिसर्च कीजिए, तहक़ीक़ कीजिए, उसके फंडामेंटल्स को चेक कीजिए और उसी के बाद में कोई कदम आगे बढ़ाइए। ठीक है, चलो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।